किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति दिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। I love you. लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है। अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, भारत महान देश बन जाएगा। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राष्ट्र गौरव में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। इतिहास गवाह है, देश में जब जब भी आंदोलन हुए उनसे कई राजनेता जन्मे। एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक। ये साल था 2011 का, जब रालेगन सिद्धि से आए उत्तर भारत के लिए एक अनजान शख्स अन्ना हजारे ने दिल्ली की सत्ता की नींद उड़ाकर रख दी। उसी अन्ना आंदोलन से एक युवा निकल कर आया जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। वही युवा आज जनविश्वास को जीतते हुए महानायक बन चुका है। राष्ट्र गौरव के आज के एपिसोड में हम जानेंगे आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल के एक सशक्त राजनेता बनने की कहानी। साल 2011 जब देश की जनता तमाम घोटालों को सुन सुनकर बौखला गई थी। जिस सरकार को जनता ने चुना था उस पर घोटाले के दाग लग रहे थे। जनता सरकार से जवाब मांग रही थी, लेकिन जनता को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस बीच भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की एक ऐसी आंधी आई जिसने देश की जनता का विश्वास एक झोंके में जीत लिया। यह आंधी थी अन्ना हजारे की, जिसमें पूरा देश बह चला। अन्ना के सत्याग्रह की मशाल यूं तो दिल्ली में जली थी, लेकिन उसकी लौ पूरे भारत में जलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अन्ना के आंदोलन की राह इतनी आसान नहीं थी। जन लोकपाल बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान में लाखों लोगों की संख्या जुट रही थी। अन्ना हजारे के अनशन में न जाने कितने लोग भूखे प्यासे आंदोलन को रफ्तार दे रहे थे। इस बीच जिन नारों की आवाज सुनाई दे रही थी वो थी इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। ये आवाज थी अरविंद केजरीवाल की, जो अन्ना आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अन्ना के सत्य के रास्ते को लोगों को दिखा रहे थे। जन लोकपाल बिल के बारे में लोगों को बता रहे थे कि आप लोगों का मिशन कामयाब हो और एक दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त बने, ताकि मैं सरकारी अस्पतालों को दवाइयां दे सकूं नकली बिल देने की बजाय। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को रिश्वत देनी पड़ती होगी, लेकिन मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ रही है। अगर आप मन से रिश्वत देते तो यहां पे आज आप बैठे नहीं होते। कई लोगों को मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती है। भारत के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भारत के लोग फर्स्ट क्लास लोग हैं। और अगर लोकपाल बिल आ गया तो अन्ना जी तो कहते हैं कि 60% भ्रष्टाचार कम होगा, मैं कहता हूं अन्ना जी 90% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तब किसी को ये नहीं पता था कि ये केजरीवाल आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद केजरीवाल को भी ये नहीं पता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि अरविंद केजरीवाल को अपना रास्ता बदलना पड़ा, अपना इरादा बदलना पड़ा। जिस केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन में कसम खाई थी
कि वो राजनीति में कभी नहीं जाएंगे, अब वक्त था उसी कसम को तोड़ने का, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों को उखाड़ फेंकने का। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता लग चुका था कि सिस्टम में घुसे बिना सिस्टम की सफाई नहीं की जा सकती। सत्ता पर बैठे बिना सत्ता की मलाई खा रहे लोगों से लड़ाई संभव नहीं है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उन्होंने उसी दिल्ली को चुना और तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आंदोलन के समय केजरीवाल अन्ना का सबसे बड़ा सहारा थे। अप्रैल 2011 में अन्ना की भूख हड़ताल से लेकर 2012 में जेल जाने तक केजरीवाल साथ रहे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के आश्वासन के बाद अन्ना का आंदोलन तो खत्म हो चुका था, लेकिन केजरीवाल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि सरकार जन लोकपाल बिल को लागू करेगी। इसलिए अब केजरीवाल ने अपना रास्ता अलग करने की ठानी। अन्ना की तरफ से राजनीति में न जाने की उन्होंने कसम तोड़ दी। इस बीच केजरीवाल ने तकनीकी तौर पर खुद को मजबूत किया और सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने दिल्ली के हुक्मरानों की सांसें फुलाकर रख दी। इस पेज के जरिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के घोटालों के बारे में बताया गया, कई खुलासे किए गए। इसी आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं की भावनाएं जोर मारने लगी और केजरीवाल समाज सेवी का चोला उतारकर राजनीति का अखाड़े में कूद गए। अन्ना की मर्जी के खिलाफ नवंबर 2012 में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और तमाम सहयोगियों के साथ मैदान में उतर पड़े। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई। औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की शुरुआत 26 नवंबर 2012 को हुई थी। संस्थापक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल थे। पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू मिला। पार्टी की विचारधारा सामाजिक लोकतंत्र और भ्रष्टाचार का विरोध करना था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, लेकिन उनका हरियाणा से खास रिश्ता था। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में केजरीवाल का जन्म हुआ। पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। माता गीता देवी गृहिणी थी। प्रारंभिक पढ़ाई मिशनरीज स्कूल से हुई। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। पढ़ाई पूरी होने के बाद टाटा स्टील में नौकरी करने लगे। जल्द ही नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए। साल 1993 में भारतीय राजस्व सेवा IRS में चयन हो गया। IRS अधिकारी से शादी की। साल 2006 में RTI एक्ट के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए। पहले प्रशासनिक अधिकारी फिर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार यानी RTI के लिए काफी काम किया था। जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे का साथ दिया। उनके इस आंदोलन से शांति भूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े, किरण बेदी जैसे दिग्गज लोग उनके साथ जुड़ते गए। सादगी और सामान्य जीवन जीने वाले और गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाने वाले केजरीवाल साल 2012 में राजनीतिक पारी शुरू कर चुके थे। जिस आम आदमी की वो लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने आम आदमी पार्टी रखा था। साधारण शर्ट पैंट पहनने वाले केजरीवाल के सिर पर अब आम आदमी पार्टी की टोपी आ चुकी थी। बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे थे। सबके सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी थी, हाथों में झाड़ू थी और भ्रष्टाचार का सफाया करने का इरादा था।
पार्टी को मजबूत करने के लिए केजरीवाल ने कई स्टूडेंट्स का साथ लिया और घर घर जाकर दिल्ली में पार्टी का प्रचार किया। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति दिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं I love you. लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है। अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, भारत महान देश बन जाएगा। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। घर घर जाकर प्रचार करने वाले अरविंद केजरीवाल को अब इंतजार था चुनावों का। चुनावों से ठीक पहले जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जनता का विश्वास जीत रहे थे, तो दूसरी तरफ जनता की बुनियादी समस्याओं को समझकर उन्हें उठा रहे थे। जो जनता यहाँ पर बिजली पानी के लिए तरस रही थी, केजरीवाल उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख देंगे। ये साल था 2013। लगातार 3 सालों से दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रही थी, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही थी। जनता जिन बदलावों की उम्मीद कर रही थी, अब तक ऐसा नायक आया नहीं था। लेकिन केजरीवाल को जनता में वो नेता नजर आ रहा था। अब बारी जनता की थी। साल 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। साल 2013 में पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। बीजेपी और अकाली गठबंधन को 33 सीटें मिली। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। आम आदमी पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन अब केजरीवाल के सामने धर्म संकट था कि सरकार बनाने के लिए समर्थन किसका ले। एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसे पानी पी पी कर केजरीवाल ने कोसा था, वही कांग्रेस जिसके खिलाफ हल्ला बोलकर अरविंद केजरीवाल को इतनी सीटें हासिल हुई थी। उसी कांग्रेस से हाथ मिलाना हाथ जलाने जैसा था। अब केजरीवाल फैसला ले चुके थे। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल ने शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। केजरीवाल को तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के साथ ही केजरीवाल ने इंसान का इंसान से हो भाईचारा का संदेश दिया। केजरीवाल ने कड़ी मेहनत से दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया था और अब जनता को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी थी। इसलिए केजरीवाल जनता से किए वादों को पूरे कर रहे थे। जनता के असली नायक केजरीवाल अब जमीन पर उतर चुके थे और भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों पर वे झाड़ू चला रहे थे। अब मैं आपके सामने बोल तो सकता नहीं, बोलने लायक हो ही नहीं। सर क्या करूं? ये सफाई है। मिनिस्टर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप बुलाइए। How can you talk like this? नो मैम, मुझे This is not about the chief minister. मैम Can't जब मैं you speak? मैम 1 second, आई एम आल्सो अ वोटर एंड अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सर। That is all right. वी आर नॉट लुकिंग फॉर योर एडमिरेशन। No, sir. आपको अपना काम करना पड़ेगा। हम करते हैं सर। ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। Can you sit in this? Can you sit in this? Can Raheja sit in this? जानवर समझाओ इन लोगों को। किसी को नहीं घुसने देती अंदर के बच्चे। और आपका ये एटीट्यूड है। चलिए। केजरीवाल जनता के लिए तो नायक की भूमिका में थे, लेकिन उनके सामने कई अड़चनें आ रही थी। इसलिए गठबंधन की सरकार कई दिनों तक नहीं चल पाई। मात्र 49 दिन तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने तब जन लोकपाल बिल का मुद्दा बताते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। देश के लिए अगर जान देनी पड़े तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। ये इस्तीफा लेके मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जा रहा हूं। हमारी कैबिनेट ने ये रिकमेंड किया है कि तुरंत दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। इन 49 दिनों में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को काम करने का तरीका दिखा दिया था और कई उपलब्धियां हासिल कर ली थी। 49 दिन की सरकार की उपलब्धियों को जाने तो 400 यूनिट तक बिजली के दाम सब्सिडी देकर आधे कर दिए थे। हर घर में पानी मुफ्त देने का ऐलान कर दिया था। सीवर चार्ज खत्म कर दिया था। शर्तों के साथ अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री की मंजूरी दे दी थी। ज्यादा फीस लेने वाले 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेज दिया था। दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया था। भ्रष्टाचार पर नकेल कसा था। एंटी करप्शन ब्रांच ने अफसरों, कर्मचारियों, नेताओं समेत कई पर मुकदमे दर्ज किए थे। केजरीवाल ने ईमानदार सरकार की छवि पेश की थी। 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद अब केजरीवाल को समर्थन की सरकार पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे जनता के भरोसे को और मजबूत करने पर निकल पड़े और आने वाले चुनावों के लिए फिर से कैंपेनिंग तेज कर दी।
आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनाई गई। 2 साल बाद फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने इस बार फिर से इतिहास रच दिया। साल 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। केजरीवाल ने नेता विपक्ष के लिए भी सीट नहीं छोड़ी थी। अब नई सरकार की नई पारी थी और दिल्ली से किए वादे पूरे करने थे। साल 2015 में केजरीवाल ने जनता को फ्री बिजली पानी दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया गया, दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया गया, स्वास्थ्य सुधार के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई, महिला सुरक्षा दी गई और कच्ची कॉलोनियों का निर्माण कराया गया। केजरीवाल ने अपनी पहली सरकार में ईमानदार सरकार की छवि पेश की और अपने सभी मंत्रियों को ग्राउंड में उतारकर ईमानदार सरकार की ताकत से रूबरू कराया। ये ऐसी सरकार थी जिसने साफ किया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो सीधे लोग सीएम से शिकायत कर सकते थे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ I love you. केजरीवाल की कट्टर ईमानदार सरकार अब अपने 5 साल पूरा करने वाली थी। इस सरकार के सामने चुनौती थी केंद्र की मोदी सरकार की। जी हाँ, साल था 2019। केंद्र में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी हो चुकी थी। चारों तरफ राष्ट्रवाद का नारा बुलंद था। इधर शाहीन बाग में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही थी, तो उधर केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का डंका पूरे विश्व में बज चुका था। साल 2020 के चुनावों का इंतजार था, क्योंकि अब एक बार फिर से होनी थी अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा। I love you. दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। साल 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हो चुकी थी, लेकिन जनता का धन्यवाद करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता थक नहीं रहे थे। ये जनता का कमाल था कि केजरीवाल के किए कामों का जनता ने दोबारा ने रिटर्न गिफ्ट दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने हैट्रिक लगा दी थी। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने लगाई हैट्रिक। 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस का फिर से खाता नहीं खुला था। – 2020 में बम्पर जीत के बाद केजरीवाल अपने फॉर्मूले पर आगे चल पड़े। उन्होंने दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया,
दिल्ली वालों को कई सहूलियतें दी, घर घर बिजली पानी पहुंचाया, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाया। इधर केजरीवाल की दोबारा सरकार बनी और उधर एक अदृश्य दुश्मन ने दस्तक दे दी, कोरोना वायरस, जिसके डर से पूरी दुनिया सहमी हुई थी। दिल्ली में भी कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे थे और अब केजरीवाल के सामने थी दिल्ली के लोगों की जान बचाने की बड़ी चुनौती। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के कोरोना मैनेजमेंट पर भी जोर दिया, अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की और दिल्ली वालों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की। एक साल निकला ही था कि साल 2021 में कोरोना फिर से और खतरनाक होकर वापस आया और दिल्ली में कहर बनकर टूटा। इस बार ऑक्सीजन संकट से दिल्ली जूझ रही थी तो केजरीवाल लगातार समीक्षा बैठक कर पल पल की जानकारी ले रहे थे। डीडीएमए की तरफ से भी कई कड़े निर्देश दिए जा रहे थे। इस बीच सरकार की कोशिशों से अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया और दिल्ली में कई कोविड केयर सेंटर बनाए गए। केजरीवाल की कोशिश से दिल्ली कोरोना से जंग जीतने में कामयाब हुई। सब लोगों की मेहनत का नतीजा है, सब लोगों के मिले जुले प्रयास का नतीजा है। लेकिन इससे खुश होके हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अब हमें खुला नहीं कर देना सब कुछ। ये वायरस ऐसा है जिसका ये नहीं पता कि ये कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कल फिर से बढ़ जाए केसेस। तो हम सरकार अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जो हमारी 24 घंटे मेहनत चल रही है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, वो जारी रहेगी और डबल मेहनत करेंगे ताकि अगर आने वाले समय में केसेस बढ़ते हैं तो उससे हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखना चालू किया है कि दिल्ली का पीक आके जा चुका है और दिल्ली में अब केसेस नीचे जाएंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, कृपया अभी इन एक्सपर्ट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए। मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए। इसमें ज़रा भी चूक नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से हम लोग 1 महीना पहले जो स्थिति थी उस स्थिति से हम सब लोगों ने प्रयास करके बाहर निकले हैं। अब अपने को किसी भी हालत में वैसी स्थिति नहीं आने देना, चौकन्ना रहना है, अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना और ये जो अपना शानदार टीम वर्क था इसको जारी रखना। अंग्रेजी में कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे लेकिन तैयारी हम सबसे खतरनाक सिचुएशन की करके रखेंगे। नमस्कार। 2 बार लॉकडाउन की मार सहने के बाद दिल्ली की आर्थिक कमर न टूटे, इसलिए केजरीवाल सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता देते हुए कई ऐलान किए। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया गया। जो फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना काल में शहीद हुए, केजरीवाल सरकार की ओर से उन परिवारों को सहायता देते हुए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई। आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी सिपाही के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सिपाहियों के लिए ऐलान किया था कि अगर कोई सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। मैं आज ये आपको केवल आपके सम्मान के लिए ऐलान करना चाहता हूँ कि
ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे इसको वो कि भगवान ना करे ऐसा कोई हो, भगवान ना करे एक भी किसी के ऊपर भी किसी तरह की आंच आए, लेकिन अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं समझ सकता हूं कि 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। आप लोग जितनी सेवा कर रहे हैं वो शायद 100 200 करोड़ रुपए में भी नहीं नापी जा सकती, लेकिन एक ये पूरे देश की तरफ से एक सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा की कितनी कदर करते हैं। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिला हो, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। I love you. दिल्ली वासियों ने केजरीवाल के काम को सराहा, सलाम किया और इसी के दम पर दिल्ली का विकास मॉडल तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 2022 के विधानसभा चुनाव आ गए और केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती थी दिल्ली के बाहर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की। इसीलिए दिल्ली की तर्ज पर केजरीवाल ने पंजाब और बाकी चुनावी राज्यों में वो गारंटियां दी जिनका जनता से था सीधा सरोकार। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिला हो, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। I love you. लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है। अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, भारत महान देश बन जाएगा। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। दिल्ली मॉडल का सपना दिखाकर अब पड़ोसी राज्य पंजाब में भी केजरीवाल की बल्ले बल्ले हो गई थी। 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी झाड़ू चला दी थी। केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी जनता ने पसंद की थी और पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंका था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की। 117 सीटों में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस को मात्र 18 सीटें मिली, बीजेपी को 2 सीटें और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली। 56 साल में किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली थी। केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन को क्रांति बताया था। चुनावी परिणाम में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर सिंह बादल जैसे राजनीतिक दिग्गजों को निराशा का सामना करना पड़ा था।
पंजाब वाले हो तुसी कमाल कर दिता। We all love you पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है। चुनाव नजदीक आते ही आपने मुद्दों से कैंपेन शुरू किया था। अच्छे सरकारी स्कूल और बेहतर अस्पताल की बात की थी। फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल से बड़ी हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए केजरीवाल और भगवंत मान ने घर घर गारंटी कार्ड बांटे थे। पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल ने विशाल रोड शो कर जनता का धन्यवाद किया और विकास का एजेंडा साफ किया। बोलो सोनिहाल, भारत माता की, भारत माता की। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। आज सुबह हम गुरु साहब जी के सामने नतमस्तक हुए, फिर दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए, राम तीर्थ मंदिर में मन नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग जाके शहीदों के सामने नतमस्तक हुए। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो उसी कमाल कर देता, उसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इंकलाब आ गया पंजाब के अंदर। दुनिया वाले ये तो जानते थे कि पंजाबी इंकलाब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंकलाब, सारे हार गए, सारे हार गए। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, आदेश प्रताप कैरो हार गए, मनप्रीत बादल हार गए, भट्टल जी हार गई। आपने किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों। ये बहुत बड़ा इंकलाब है, बहुत बड़ा इंकलाब। और ये पंजाबी कर सकते थे पूरी दुनिया में, और किसी की ताकत नहीं है। पंजाब के लोग ही कर सकते थे। पूरी आप लोगों ने झाड़ू चला दी। पंजाब में भगवंत मान को गद्दी पर बिठाकर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का संदेश दिया और जनता से किए वादे भी पूरे किए। दिल्ली की तरह पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम भी पंजाब में शुरू हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। वहीं केजरीवाल
अब आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली वालों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। केजरीवाल ने साफ किया है कि वो क्रांतिकारी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से सबसे ज्यादा प्रेरित है। इसलिए भगत सिंह और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए केजरीवाल लगे हुए हैं। इतिहास में बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हुए, हमारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी तरफ हम बड़े मान सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं खासकर शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आज़म भगत सिंह हैं जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए, कि 1.5 लाख की चाहिए, कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची, न करियर की सोची, और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आज़ाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, तो अपने देश को आज़ादी मिलने वाली नहीं। उनकी तरह सुप्रीम कुर्बानी करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को तैयार रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, संघर्ष की मिसाल थे वो। एक इतने छोटे से बैकग्राउंड से आए थे, कितने गरीब परिवार से आए थे, दलित वर्ग से आए थे, जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया। और उस ज़माने में उन्होंने विदेशों से 2-2 डॉक्टरेट की PhD की डिग्री हासिल की और वापस आके देश का संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। इन दोनों से प्रेरणा लेके आप लोग काम करना। दिल्ली की आर्थिक गति को भी केजरीवाल रफ्तार देने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली के कई बाजारों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। व्यापार और बाजार को सुगम बनाया जा रहा है। तो वहीं अगले साल दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का सपना दिखाया है, जिससे दुबई फेस्टिवल जैसा मजा अब दिल्ली और देश के लोग भारत में ही उठा सकेंगे। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। 30 दिन का फेस्टिवल होगा। पिछले कई महीनों से हमारी तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग पूरी हुई। अब इस फेस्टिवल को लागू करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया हम लोगों का। पूरी दुनिया भर से, पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाएगा दिल्ली को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली के लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। इसमें युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत कुछ होगा, फैमिलीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ होगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ होगा, अमीरों के लिए बहुत कुछ होगा, मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ होगा, गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा। हर तबके के लिए इस शॉपिंग फेस्टिवल के अंदर कुछ ना कुछ होगा और अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस
इस फेस्टिवल के दौरान होगा। मुझे लगता है ये इस किस्म का फेस्टिवल पूरे देश में पहली बार हो रहा है और दिल्ली ये फेस्टिवल करने जा रहा है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस फेस्टिवल से। दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने का, बिजनेस इंक्रीज़ करने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। हमें दिल्ली को इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली को प्रेजेंट करने का ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। सबसे बड़ी बात होगी, इससे हज़ारों रोज़गार पैदा होंगे। हमने बजट में भी कहा था और बार बार मैं अपने भाषणों में बोलता हूँ, अपने वक्तव्यों में बोलता हूँ, इंटरव्यूज़ में बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अपने युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस फेस्टिवल से हज़ारों रोज़गार पैदा होंगे और इस फेस्टिवल में ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें दिल्ली के लोग, कॉरपोरेट्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, सरकार सब मिलके एक तरह से पार्टनर के रूप में काम करेंगे। एक यूनिक पार्टनरशिप होगी ये। इसके साथ ही दिल्ली वासियों को पर्यावरण के लिए भी लगातार सरकार प्रेरित कर रही है। प्रदूषण के खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार अभियान चला रही है। ये केजरीवाल सरकार की कोशिश ही है कि दिल्ली का ग्रीन बेल्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल काफी सुधर रहा है। केजरीवाल के इन अथक प्रयासों से दिल्ली विकास की रफ्तार भर रही है। देश दुनिया में दिल्ली मॉडल की चर्चा है। केजरीवाल की लोकप्रियता की वजह से लगातार देश और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूत होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। केजरीवाल ने साफ किया है कि बीजेपी का अगर कोई विकल्प है तो वो है आम आदमी पार्टी। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों की उम्मीद बन चुकी है। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे परिवार को अच्छा इलाज मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है हमें 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, फ्री बिजली मिले। सब लोग अच्छी सुविधाएं चाहते हैं। हर आदमी चाहता है देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है पूरे देश के लोगों को। उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। आम आदमी पार्टी टाइम हैज कम, इंडियाज टाइम हैज कम। भारत का समय आ चुका है, कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, I love you. भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, I love you. लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है।
अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, भारत महान देश बन जाएगा। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। एक आम आदमी ने सत्ता की कसौटी पर खरा उतरते हुए सियासत की नई कहानी लिखी, आम आदमी के सपनों को नई उड़ान दी, देश की राजधानी दिल्ली को नई पहचान दी। जिस संकल्प के साथ अरविंद केजरीवाल ने पूरी ईमानदारी के साथ ये कोशिश की और एक दशक की राजनीति में बड़े बदलाव करते हुए दिल्ली का नाम देश और दुनिया में रोशन किया, इसी ने उन्हें बना दिया राष्ट्रीय गौरव। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात अगले राष्ट्रीय गौरव के साथ। नमस्कार।